युद्ध की आहट के बीच रूसी मीडिया का दावा, लुहांस के पास आर्टिलरी शेल का धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना और रूसी विद्रोहियों के बीच युद्ध जारी। और अब देखिए यहां यह भी शुरू हो गया है कि जहां पहले रूस ने यह कहा कि यूक्रेन खुद ही अपने टैंकों को उड़ाकर हमारी तरफ उंगली उठा रहा है, वहां अब ये उंगलियां अब यूक्रेन की तरफ से उठी हैं। अब सवाल यह है कि क्या यहां वाकई कुछ फॉल्स फ्लैग जैसा भी हो रहा है क्या, उसको लेकर भी चलेंगे। लेकिन जरा पहले अब कौशिक साहब के पास चलते हैं। सर, सवाल यह है कि रशिया ने दिखा दिया कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगा इस मामले में, और क्या वो एडवांटेज गया रशिया के साथ या अभी इसके लिए इंतजार करना होगा? डॉक्टर आरपी कौशिक जी। मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ इस मामले में बात बड़ी क्लियर आ रही है। ये बात एक तरह की लेगेसी है कोल्ड वॉर की। नेटो के जो फ्रंटियर हैं वो रशिया के अंदर नहीं आने चाहिए जैसा रशिया सोचता है जी। और जहाँ तक वेस्टर्न कंट्री का सवाल है, नेटो का सवाल है, वो सब यही चाहते हैं कि ये सब जो है स्वतंत्र देश हैं, इनकी अपनी इच्छा है किस तरह जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। ये बात तो वहीं से शुरू हुई जो बात कह रहे हैं लगातार, लेकिन इसके अंदर रशिया ने कुछ कंडीशंस रखी थी कि हमारे साथ एग्रीमेंट करिएगा कि हमारी सिक्योरिटी के मामले में कुछ कहिएगा कि नेटो जो है इतना ज़्यादा ना आ जाए कि भारत और रशिया की सिक्योरिटी का ही मामला गड़बड़ में आ जाए। तो ऐसे मौके पर उन्होंने बड़ा एक कदम ऐसा ठोस लिया है जिसमें करीब करीब वो बात क्लियर हो गई है कि thus far no more and no further. That is, we will not permit the NATO countries to get inside and we will not like कि किसी तरह से भी अगर हो सके तो यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल किया जाए। सवाल यही है सर। कई दफा चेतावनी दे चुके थे और उन्होंने ये भी कहा था। हेलो सर, मैं आपके पास लौटता हूं। आपने एक आवाज आ रही है बात क्या? कही है जी, बिल्कुल आपने कहा है हाँ। thus far no further, no NATO allowed। लेकिन सवाल ये है कि इसको दुनिया किस तरीके से देख रही है। क्या रूस ने जो पहले कहा उस पर वो डिगा नहीं और उसने टिक कर दिखाया और उसने वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी अपने साथ ले गया, या यही समझा जाएगा आने वाले दिनों में कि रशिया वाज द फर्स्ट टू ब्लिंक? कैसे देखा जाएगा आरपी सिंह साहब? देखिए, जहां तक सवाल है इन दोनों जो प्रोविंसेस ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन हैं, उनको उन्होंने अब आज़ाद घोषित कर दिया है, स्वतंत्र घोषित कर दिया है। लेकिन ये 2014 से अपना रशिया के कंट्रोल में ही रहे हैं और उनके ऐसा ही लग रहा था कि वे कभी भी उनको आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों प्रोविंसेस भी उनके कंट्रोल में थे तो उन्हीं की बात मानते थे। और आपने देखा होगा कि वहाँ ये स्वतंत्र डिक्लेयर करने के बाद वहाँ कितने सेलिब्रेशंस हुई हैं, कितने झंडे लहराए गए हैं, रशिया के झंडे लहराए गए हैं, वो बहुत खुश दिखाई दिए हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है यूक्रेन का, यूक्रेन ने तो क्लियर कह दिया है कि कुछ भी हो, हम अपना कोई भी जमीन का एक टुकड़ा ना देंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।